आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तकसीम अदलिया, तकसीम सियासत और तकसीम फैसले, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। कुदरत का कानून तो ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हर चीज में बेहतरी आती है, तजुर्बा बढ़ता है, महारत बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, इदारों की वर्किंग बेहतर होती है। बचपन में इंसान शरारती होता है, जवानी में नादानियां करता जाता है, लेकिन अढेर उम्र में अक्लमंद हो जाता है, मसाइल से बचता है या उनका हल निकालता है, चूंकि वो वक्त और हालात की सर्दी गर्मी देख चुका होता है। लेकिन ये कानून, ये हकीकत और ये रिवायत पाकिस्तान की अदलिया में आकर दम तोड़ जाती है, उल्टी हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया 70 साल बाद भी ना मैच्योर हुई है और ना ही इतनी तवाना और ताकतवर कि जिस मकसद के लिए बनाई गई थी ना, वो मकसद पूरा कर सके। लोअर जुडिशरी का हाल इतना बुरा है कि खुद मौजूद जज ये कह चुके हैं कि दादा कोई मुकदमा करता है तो पोते भी तारीखें भुगतते भुगतते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन मुकदमा चलता रहता है, क्योंकि ये पाकिस्तान है और यही हमारी तारीख है। आला अदलिया मुकदमा से लड़ने के बजाय आपस में लड़ती दिखाई देती है। मौजूद जजेस की तकसीम ने इदारे को कमजोर से कमजोर कर दिया है। अब पता नहीं कि अवाम का मफाद था या हुकूमत का अपना मफाद था, लेकिन अदलिया की इस्लाहात के नाम पर आइन में तरमीम कर दी गई, लेकिन कुछ ठीक होने के बजाय इस तरमीम से बिगाड़ पैदा हुआ है। मकसद तो ज़ेरे इल्तवा जो मुकदमात थे उनका खात्मा था, लेकिन मुकदमात का बोझ वहीं का वहीं है और सुप्रीम कोर्ट, आइनी बेंच और गैर आइनी बेंच की कशमकश की नजर हो गई है और यूं ये अच्छा काम भी बुरा बन गया। इस तरमीम ने मजीद तकसीम पैदा कर दी। मौजूद जज मुबैना तौर पर मुकदमात सुनने के इख्तियारात पर तकसीम हो गए, कभी तंज सुनाई दिया तो कभी संजीदा रिमार्क्स दिखाई देने लगे, क्योंकि यह पाकिस्तान है और यही हमारी तारीख है। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाली सुप्रीम कोर्ट और जजेस कमेटी के बनाए गए बेंचेस की शफाफियत पर सवाल उठने लगे तो एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा शुरू कर दिया गया। इस मुकदमे में एडिशनल रजिस्ट्रार को ओहदे से हाथ धोने पड़े। केस डीलिस्ट होने के बावजूद समाअत भी हुई और फैसला भी महफूज हो गया, जो कल सुनाया जाएगा, क्योंकि यह पाकिस्तान है और यही हमारी तारीख है। 26वीं आईनी तरमीम इसी अदालत में चैलेंज हुई, जो अदालत इस तरमीम से वजूद में आई। कई माह इस केस की समाअत के इंतजार में गुजर गए। ये केस आईनी बेंच या फुल कोर्ट के दरमियान फुटबॉल बन गया, तो आखिरकार इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करना ही पड़ा। अब कल इस केस की पहली समाअत है। क्या वही आईनी बेंच इस तरमीम का फैसला करेगा जो इस तरमीम का नतीजा है, या मामला आखिरकार फुल कोर्ट की तरफ जाएगा? इन सवालों के जवाब का आप सभी को इंतजार है, लेकिन इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस केस के फैसले से ये तकसीम और तनाज़ा खत्म हो जाएगा या ये मजीद तनाज़ात को जन्म देगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है और यही हमारी तारीख है। प्रोग्राम में इस सब पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट में। आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब ने, माहिर कानून हैं जहांगीर जदून साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजौता साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आमिर इलियास राना साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का बिलाखिर ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की जो समाअत है वो कल होने जा रही है, और लगता ये है कि पहले ही अदलिया जो है वो मैदान जंग बन चुकी है, क्योंकि सिर्फ वो बातें जो या वो मामला जो पसे पर्दा हुआ करते थे ना, अब वो खुतूत और रिमार्क्स की सूरत में वो पब्लिक हो रहे हैं। ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? बस एक दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि 26वीं तरमीम से पहले सुबह एक तौहीन अदालत का फैसला आना है। 2 जज साहिबान ने, सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह साहब और रकील अब्बासी साहब ने वो देना है, और फिर 26वीं तरमीम के बाद 1 बजे का टाइम रखा हुआ है, जो भी फैसला देंगे वो वहाँ पे बहरहाल जेरे बहस आएगा। जो 6 वो इंट्रा कोर्ट अपील भी है ना आमिर इलियास राना साहब, एडिशनल रजिस्ट्रार की कल ही। हाँ जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि फैसला जो 9:30 बजे आएगा वो 1 बजे होगा। तो मेरे जहन में 1997 का मंजर घूम गया है कि जब सजाद अली शाह मरहूम फारूक लगारी के साथ मिल के हुकूमत के खिलाफ महाज बनाए हुए बैठे थे, तो उनको एक शख्स आके जुबानी दरखास्त करते हैं और वो कहते हैं कि जी रिस्टोर्ड रिस्टोर्ड रिस्टोर्ड। क्या रिस्टोर्ड? आर्टिकल 58 टू भी असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार सदर का बहाल कर दिया गया। ठीक है जी। ये जो नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दोनों ने मिलके 8वीं तरमीम का खात्मा किया था। फिर क्या होता है, वहां से 3-4 लोग दौड़ते हैं और एक और बेंच में जाते हैं, हम भी साथ साथ दौड़ रहे हैं। दूसरे जज साहिबान बैठे होते हैं, वो कहते हैं सर उन्होंने ये रिस्टोर कर दिया। वो कहते हैं सस्पेंडेड सस्पेंडेड सस्पेंडेड, और फौरी तौर पे वो आर्टिकल जो इधर रिस्टोर हुआ था दूसरे बेंच से, उसको
सस्पेंड कर दिया गया कि यानी ये ऑर्डर गलत था। ठीक है। नतीजतन फारूक लगारी को घर जाना पड़ा, सजाद अली शाह साहब भी चले गए। क्या हुआ? अच्छा, अब क्या होने जा रहा है? अब जज साहिबान ने खतूत लिखने शुरू किए हुए हैं। महलाती साजिशें कभी कहीं और हुआ करती थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज जिनको बकौल फवाद चौधरी के ये भी एक सियासी जमाती हैं इस तरह, तो वो आपस में अब गुत्थम गुत्था खतूत के जरिए हो रहे हैं। ठीक, कि तुम भी खत लिखो, मैं भी लिखूं, और सबसे पहले मीडिया को अपनी अपनी बारी पे लीक कर दें। आमिर साहब जरा मुझे भी यहाँ पे जरा सवालात करने दें ताकि ना थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएं। भी आप जो बात कर रहे हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह के जो एतराजात हैं, जरा ये बताइए कि उनको आप कैसे देखते हैं? चूंकि सर उनका एक उनकी वाज़ेह शिकायत तो ये है कि जी अब बेंचेस एग्जीक्यूटिव की मर्जी से तश्कील हो रहे हैं। वो कहते हैं जुडिशल कमीशन में एक वाहिद वोट मेरा ही होता है जो मुखालफत में होता है, और फिर ये एडिशनल रजिस्ट्रार वाला इशू जिसका आपने जिक्र किया वो भी सामने। तो आप नहीं समझते कि उनके जो एतराजात हैं वो जायज हैं, उनमें कोई वजन है? असल में ना इसके ऊपर तो वो फैसला जज साहिबान कर ही लेंगे, क्योंकि हम तो वो देखेंगे ना कि जब आपकी अपनी जात मुंसलिक होगी चीफ जस्टिसशिप ना मिलने से, तो क्या आपको वो केस सुनना चाहिए जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक? जिस तरह ये इन्होंने जो खत लिखा है कि जी आपने तो चूंकि खुद फैसला करना है और आप इसके फायदे में हैं, दो जज साहिबान जो उस कमेटी में बैठते थे, तो हुजूर आप जो तौहीन अदालत लगा रहे हैं वो भी तो आपकी जात से मुंसलिक है, आपको दूसरे के हवाले कर देनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक, ये सारे के सारों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो किसको ठीक कहेंगे, किसको गलत कहेंगे? सर लेकिन देखिए मंसूर अली शाह साहब के नजदीक इन तमाम मसाइल का वो ये कहते हैं कि जी फुल कोर्ट बना दें ताकि जो सारी सुप्रीम कोर्ट है उसका एक मजमूई जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने आ जाए। तो आप समझते हैं कि अगर जजेस कमेटी फुल कोर्ट बना देती है तो ये इतनी जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं ये सारी खत्म हो सकती हैं? मेरा ख्याल है कि जजेस कमेटी पहले फैसला कर चुकी है ना कि ये आईनी बेंच सुनेगा, इसीलिए 26वीं तरमीम वहां जा रही है। तो इन्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा। जैसे उमर अता बंदयाल साहब को कहते थे कि आप फुल कोर्ट ना सही फुल कोर्ट कमेटी बुला लें, चैम्बर में बैठ जाएं अपने सारे के सारे जज साहिबान, तो आप बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। काजी साहब ने फुल कोर्ट बिठाई, कई दफा बिठाई, और नतीजतन उनके खिलाफ भी फैसला आया। जो 8 जजों ने यकसुई के साथ जो दरखास्त दहिंदा नहीं थी पीटीआई, और उसके हक में फैसला दिया खवातीन की नशिस्तों का, तो जिस तरह वो अमल दरामद नहीं हुआ उसी तरह आम इंतखाबात का पहले नहीं हुआ था। तो अब ये तो बहैसियत मजमूई जज साहिबान का काम है, क्योंकि परसों मैंने ये चेक किया था जुमे वाले दिन कि ये क्या चल रहा है और जजेस क्या सोच रहे हैं। तो एक बड़े सीनियर जज हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से हम लोग आपस में बैठ के इस मामले को हल कर लें। लेकिन मंसूर अली शाह साहब का ना, मैं कोई उनके उसको नहीं कह रहा, लेकिन उन्हें गुस्सा ज्यादा ही आ चुका हुआ है और चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। तो बस चले, अब मुझे मेरा ख्याल ये है कि आ गया है। लेकिन सर आप भी तो देखें ना कि ये हालात की संगीनी आमिर इलियास राना साहब और आप बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं। अभी आपने कहा ना ये बात जो है वो खतूत से आगे बढ़ के जजेस कमेटी के खिलाफ तौहीन अदालत की बात और फिर ये जुडिशल ऑर्डर्स तक पहुंच चुकी है सर। फिर कल मंसूर अली शाह साहब महफूज फैसला भी सुना रहे हैं। तो ये मामलात, और फिर कल 26वीं आईनी तरमीम भी जाहिर है कल उसकी समाअत शुरू हो रही है, तो वो भी आईनी बेंच ही सुनेगा आमिर इलियास राना साहब। और ये कितने अरसे चल सकता है मामला? देखें, सेंस प्रीवेल करती है तो मंसूर अली शाह साहब हो सकता है कहें कि चूंकि 6 रुकनी बेंच भी बन गया है तो वो इस ऑर्डर को विड्रा कर लें तौहीन अदालत वाले को। जब चीजें वो कह चुके कि जी किसी को स्केप गोट बना रहे हैं, और वो एक जज साहब ने ये भी कहा कि फिर तौहीन अदालत का नोटिस तो उनको चला जाना चाहिए जिन्होंने ये की जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ। एडिशनल रजिस्ट्रार ने तो कुछ नहीं किया। एडिशनल रजिस्ट्रार की जो दरखास्त इंट्रा कोर्ट की अपील में जा रही है वो कुछ और कहानी सुना रही है कि जो मंसूर अली शाह साहब ने पहले दिन बात कही थी उसके बरक्स उन्हें खुद दोबारा बताना पड़ा कि हाँ मैं नहीं बैठा था, जाके एक ही वक्त में 2 कमेटियां बैठ गई थी। तो ये तो फिर अब आईनी बेंच ही तय करेगा, चाहे 26वीं तरमीम हो, ये जाएगा तो उधर ही, इनके पास तो नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है जहांगीर जनून साहब, इस वक्त जो एक कशमकश एक सूरत हाल आप अदलिया में देख रहे हैं, आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है? और जैसे कि आमिर इलियास राना साहब ने 97 की मिसाल दी है, तो ये खदशात का भी इजहार किया जा रहा है कि कहीं तारीख अपने आप को ना दोहरा दे। देखिए मैंने भी 97 इधर लिखा हुआ था, राना साहब ने कह दिया है। तो इसमें देखें ना, अब हमने तो जब से 26th अमेंडमेंट आई है तो हमने कहा जी ये तबाही करेगी। उसकी वजह ये है ना, आपने असल मकसद कोई 26th अमेंडमेंट का और था और आपने कहा जी बैकलॉग कम करेगी। आप मुझे बताएं जब से अमेंडमेंट आई है 2-3 में कौन सा बैकलॉग, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक जजमेंट मुझे बता दें जो उन्होंने अभी अब तक लिखी हो, आइन की इंटरप्रिटेशन की हो। जो केस लिखते हैं जी बस डिसमिस, ये हाँ खत्म। देखें इस तरह नहीं होता।
अब आपने सारी पावर जो है वो लेके दे दी है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, तो बाकी या तो जजों को फारग कर दें, उनका जी ये बेंच के। अब मिसाल के तौर पर मर्डर का कल केस आया था मंसूर शाह के पास, उसमें आर्टिकल 10A आ जाता है, तो मंसूर शाह क्या करेगा? लेकिन हुकूमत तो यहाँ कंप्लेन कर रही है कि कुछ जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस के रास्ते में रुकावटें पैदा करे। हमने पहले कहा था कि पाकिस्तान का ऐसा कोई केस नहीं होता जिसमें आइन और कानून की तशरीह न जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो तय ये होता है कि आइन के खिलाफ कोई शहादत में रूल ऑफ लॉ जो है उसको ऑब्जर्व किया गया है, प्रोसेस को ऑब्जर्व किया गया है, आर्टिकल 10A है, वो तो उनका काम ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। अब जो भी केस आएगा ना, टैक्स का केस आ जाता है, वो कहें जी टैक्स तो पार्लियामेंट इम्पोज करती है, ये इन्होंने SRO निकाला है FBR ने, क्या ये आइन के मुताबिक है? तो कौन फैसला करेगा? सर अभी बाकी कोर्ट देखे ना, सुप्रीम कोर्ट को इनको बंद कर देना चाहिए और आईनी बेंच को ही चलने देना चाहिए। ठीक है, और जजेस क्या करें? अब वो क्या कौन सा केस सुने, उनको बता दें। अब देखें इसमें एक टेक्निकल इशू था, लीगल इशू था, उसमें इशू ये था कि एक केस आप जब आपने फिक्स कर दिया एक बेंच के, क्या गलत किया है सही किया, ठीक है, तो उसके फैसले का इंतजार करें, उससे केस विड्रॉ क्यों करते हैं आप एग्जीक्यूटिव पावर के साथ? अच्छा, जज गलत फैसला करते ना, वो आइन के मारवा फैसला करते तो उसके आप अपील कर देते। ठीक, तौहीन अदालत हुई है, क्या जजेस कर सकते हैं? बड़े सीरियस सवालात खड़े हो गए। मैं उस दिन कोर्ट में था, मैंने पूरी प्रोसीडिंग्स, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कोई तौहीन अदालत, उसने कहा आगे एडिशनल रजिस्ट्रार ने जी मैंने तो केस नहीं किया, तो कमेटी ने विड्रॉ किया। क्या मामला उस तरफ जा रहा है? नहीं, कमेटी को वो नहीं है, देखें चीफ जस्टिस को नहीं, मेरे ख्याल में वो तौहीन अदालत का कोई नोटिस इशू करते, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम ये करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन पेश हो जाए तो फुल कोर्ट बैठ के फैसला करे कि आया कमेटी के पास ये पावर है कि कोई केस अगर अनजाने में या जाने में, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई फिक्स हो जाता है, तो उसके फिर विदड्रॉ जो है क्या वो कमेटी कर सकती है? जुडिशियल पावर जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, जुडिशियल पावर जो है विदड्रॉ कर सकती है या नहीं कर सकती? एक और बात, ये आईनी बात है, ये चीजें फुल कोर्ट तय करेगी। अब देखें ना, अगर आईनी बेंच के अलावा कोई और बेंच है, और आईनी बेंच का भी मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने अमेंडमेंट किए ना, उसमें लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, एक बेंच नहीं है, एक ही बना है। अब इन्होंने वहां पे इतनी जब जल्दी में काम होते हैं ना, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ये और बनाते हैं ना, तो जुडिशियल कमीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ऐड जो है वो मेंबर है। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कल शुरू हो रही है, ये कितना बेंच किस तरह और ये आईनी तकाजा है या आप समझते हैं यहाँ फुल कोर्ट ही बनना चाहिए? ये आईनी तकाजा है, जो बेंच 26 आईनी तरमीम की क्रिएशन है, जो बना ही उससे है, वो अपने खिलाफ किस तरह केस सुनेगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इस सारी पूरी कोर्ट का देखना, पूरी कोर्ट पे एतमाद होता है पूरी दुनिया को, पब्लिक को। आइन जो है वो 26वीं अमेंडमेंट आइन का हिस्सा बन गई है, आइन का हिस्सा है, आइन को सब मानते हैं ना, इसलिए तो कोर्ट चल रही है। अभी आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की, एक बात और, जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, अब आप नहीं समझते कि उनके मामले में फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, चूंकि वो सीनियर प्यूनेट जज थे सर, और अगर ये 26वीं अमेंडमेंट नहीं आती तो जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होते ना, तो वो तो ये चाहेंगे कि हर कीमत पे, हर सूरत में ये अमेंडमेंट जो है ये खत्म हो, इसीलिए उनके हर मुकदमे में कहीं ना कहीं मैंने तो चीफ जस्टिस बनना, मैं खुद कहता हूँ खत्म हो, ये गलत है आईनी तरमीम। नहीं, आपको नहीं लगता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? कॉन्फ्लिक्ट वो तो फिर सारी सुप्रीम कोर्ट का है, देखें उसमें सारे जज जो है वो बेनिफिशियरी हैं जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठे हुए, लेकिन फुल कोर्ट का मतलब है कि आप 1 2 3 4 खत्म हो जाएगी, एक फुल कोर्ट, सारी कोर्ट है, तो वो फैसला कर दे, पब्लिक को ट्रस्ट होगा, जो भी फैसला करेंगे। आप फुल कोर्ट बनाते ही नहीं है। ठीक, और अभी जो मंसूर अली शाह साहब का फैसला आता है उसके साथ ही इंफ्रा कोर्ट अपील भी है, तो पहले क्या होगा? पहले तो सुबह फैसला आएगा ना, तो मैं देखेंगे फैसले में उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने मेरे ख्याल में उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने एमाइकस भी मुकर्रर किए थे कि मैं ये मामला कहता हूं कि फुल कोर्ट को भेजूं, चीफ जस्टिस को कहूं कि इस मामले पे फुल कोर्ट बना दे। उसमें लीगल इशू है कि क्या अगर एक केस फिक्स हो गया किसी बेंच के बाद, तो फिर एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है फिर उसको विड्रॉ कर सकती है नहीं। जुडिशियल देखे ना, एक जब बेंच में केस लग जाता है ना, तो वो बेंच चाहे 2 मेंबर का हो, 3 का हो, 5 का हो, वो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है वो बेंच ऑफिस में बैठ के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इस्तेमाल करती है। ठीक है, ये सिर्फ इसका इशू है कि जुडिशियल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किस तरह एक्सरसाइज हो। पंजौदा साहब, आपका क्या ख्याल है? लेकिन अभी मैं आपसे पहले कोई सवाल करूंगी तो आप फिर मुझे यही कहेंगे कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि सबसे पहले ये जो एक तासुर है, इसने भी जस्टिस मंसूर अली शाह को बहुत डेंट पहुंचाया है, उनको बहुत नुकसान दिया है कि उनका झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है और आप सब उनके साथ खड़े हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी नवाजिश, आपने मौका दिया जी। देखें, अगर एक जो हैं वो कहते हैं कि एक बंदे का मर्डर हुआ है और मेरे पास एक केस आया है और उसको मैं जो है सजा सुनाऊंगा, या मैं सजा सुना रहा हूँ या वो सजा सुनाते हैं, और उसको ये कहा जाए कि वो तहरीक इंसाफ से तल्लुक रखता है, बल्कि ये ना देखा जाए कि वाकई उस बंदे ने मर्डर किया हुआ है और जज ने मेरिट के ऊपर बात की है, मेरिट के ऊपर फैसला किया।
जब आइन ने तय कर दिया कि 3 रियासत के सतून हैं, वो कौन कौन से हैं, मुकर्रना है, अदलिया, इंतजामी है। आपने 26वीं तरमीम सिर्फ इसलिए की ताकि अदलिया को बिल्कुल मरहून मेहनत किया जाए, ताकि जो धांधली की गई है, जो डाका डाला गया 8 फरवरी को, वो डाका ना खुल जाए, ताकि आपकी मर्जी के जजेस बिठाए जाएं, ताकि आपकी मर्जी का बेंच हो, ताकि आपकी मर्जी के जजेस हाई कोर्ट में भी हों, उनकी तादाद भी जो ज्यादा है आपकी मेजोरिटी हो जाए। इसी वजह से वहाँ एलिवेशन भी हो रही है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज ये मामला बना हुआ जी। आप देखें, बात यह है कि 26वीं तरमीम का जो केस है, मैं ये समझता हूँ, बल्कि सर, पूरी इससे कौम पहले जरा ये बता देना, अभी देखें आमिर इलियास राना साहब कह रहे थे और कानूनी माहिरीन के एक बड़े तबके की राय भी ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत ज्यादा एक्टिविज्म की तरफ चले गए हैं। अब ये जजेस कमेटी के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस की बात, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया वैसे? और फिर फैसलों में तसलसल भी है एक ही बात का। देखें, ये एक गलत असर है, एक गलत कंपेन है। जब आप गलत काम करते हैं, जब आप झूठ बोलते हैं और झूठ को आप बार बार उस तरह से प्रोपेगेट करते हैं कि ये सच है, तो फिर वो ऐसा फील कराने की कोशिश करते हैं कि वाकई ही ये सच है। तो ऐसी बात नहीं है। जहां बात है मेरिट की, इंसाफ की, तो मुझे बता दें कि क्या इमरान खान साहब ने जो है वो जस्टिस मंसूर साहब ने कोई ऐसा ऑर्डर किया है कि उन्हें जेल से रिहा कर दिया हो, या कोई ऐसा फैसला मुझे बता दें कि ये फैसला उन्होंने किया हो जिसमें तहरीक इंसाफ को जो है वो कानून से हट के कोई रिलीफ दे दिया हो। कोई ऐसा मामला नहीं है। 26वीं तरमीम का मामला फुल कोर्ट के सामने लगना चाहिए। अच्छा, ये तो वही बात है कि आप खुद ही फैसला करें। यहाँ एक पैराडॉक्स नजर आ रहा है ना पंजौता साहब, गया है और आप 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन चुकी है सर। अब ये जो आइन की तशरीह वाले मामलात हैं वो तो सारे आईनी बेंच ही सुनेगा ना, तो इसमें अगर फुल कोर्ट बनाई जाती है तो ये आइन की खिलाफवर्जी नहीं होगी फिर? नहीं, वो देखें, उस 26वीं तरमीम की रूह से ये एक ऐसा, मैं से कहूंगा कि ये आईनी बेंच नहीं है, ये गैर आईनी बेंच है, जो आइन की खिलाफवर्जी है, जो ये आईनी बेंच बनाया गया है। और वो आईनी बेंच ही अब सुनेगा कि क्या हम ठीक बने हैं या नहीं, हालांकि उनका अपना इंटरेस्ट है। तो इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट नहीं है कि एक सीनियर जज जो है उसको चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, आपने उनका रास्ता रोक दिया, आपने आइन को डीरेल कर दिया, आइन को बदल दिया, और अब आप कह रहे हैं कि वो लेना चाहते हैं, रिलीफ लेना चाहते हैं। भाई कोई वो बंदा तो नहीं वहां पर बैठा हुआ जो कि हाई कोर्ट का या यानी सुप्रीम कोर्ट का जज ही नहीं है, बल्कि एक आम बंदे को उठा के वहां पर सीनियर जज या वो चीफ जस्टिस बनना चाहता है। सीनियर जज का ही राइट था कि उसे ही चीफ जस्टिस बनना चाहिए था और यही रवायत थी। चलें एक मिनट के लिए इसलिए बनाया था कि आपकी मर्जी के मुताबिक फैसले हों। पंजौता साहब एक मिनट के लिए तस्लीम कर लेते हैं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। अब अगर फुल कोर्ट बन जाती है तो ज़ाहिर है 26वीं आईनी तरमीम उड़ जाएगी ना, तो फिर आपके ख्याल में ये एक नया बहरान पैदा नहीं हो जाएगा? और पार्लियामेंट अगर वो अवाम की नुमाइंदा है, अगर वो सुप्रीम है, तो जजेस की तादाद अगर 7 होती है या 17 होती है तो भी क्या अदालत जो है वो उड़ा सकती है तरमीम को? आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है? कौन सी पार्लियामेंट थी, जरा बता दें, जो आप सुप्रीम जिसे समझते हो? सब पे इल्जाम लगते बनाई गई है। ये पार्लियामेंट जो है इस वक्त जो बैठी हुई है, इसको सुप्रीम तो रह ही नहीं गई ना। जब आपने पंजौता साहब मुकम्मल तौर पे कौन सी पार्लियामेंट सुप्रीम थी वो बता देना। चाहे 2018 की हो, उस पर भी इल्जाम थे, 2002 की थी, उसके ऊपर नो मैं कह रही हूँ 70वीं तरमीम कब हुई थी जो 2011 तक बरकरार रही थी? देखें, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ये मामला, जितनी मर्जी बातें घुमा के उधर से ले जाएं, इधर से ले जाएं, आप 18 वाली बात उठाएं या धरने वाली बात उठाएं, या उससे पहले वाली उठाएं, आपको साबित करना था कि ये फार्म 47 है, आपको फार्म 47 लेकर आने थे। किसी टॉक शो के अंदर ही कह देते कि इमरान खान धांधली से जीता हुआ है। आप तो वो भी नहीं ले सके। हम तो कह रहे हैं खुलेआम कि ये धांधली हुई और इसलिए 26वीं तरमीम की गई कि पार्टी को मजीद खत्म किया जाए। जो पर्दा डाला गया है, जो डाका डाला गया है, उस पर पर्दा रहे, कायम रहे, वो पर्दा ना उठ जाए। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो जो बंदा खुद मुस्तफीद हो रहा है उसने कैसे फैसला देना है? संगीन मामला सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या किस तरफ जाते हैं। 97 की मिसालें भी दी जा रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मजीद शामिल करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा आमिर इलियास राना साहब, आपके ख्याल में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, क्या वाकई इनका डी एंड हो गया है या बस ये तातुल आया है? चूंकि आपने ये तासुर भी दिया ना कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों का मरकज रावलपिंडी का एक गेट है जहां से ये नाउम्मीद हुए हैं। देखें, उम्मीद और नाउमीदी के साथ ही चल रहे हैं और हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान हर दो सूरतों में बिहाइंड द सीन चलने के बावजूद मुज़ाकरात होने चाहिए जी। अब आप देखें कि खान साहब जब मायूसी का शिकार हुए और ख़ास तौर पे उनकी अहलिया को जो सज़ा हुई, वरना तो पहले कहा गया था कि चाहे सज़ा हो, हमें पता है सज़ा होगी और मुज़ाकरात जारी रखेंगे। तो 31 की डेट दी थी, 28 की डेट आई भी थी, उस पर एकदम ख़त्म किया। और फिर इन्हीं की क़यादत ने इमरान खान
से मिलने से पहले, मैं सलमान अकरम राजा साहब का नाम ले रहा हूँ, जी। उन्होंने कहा था कि हम इस पे बात करेंगे खान साहब से और हफ्ते वाले दिन हम इस पे बात कर लेंगे। तो खान साहब का भी बयान आ गया, अगर मुझे कमेंट दें तो आप लोग जाके चले जाएं जी। तो खत्म नहीं हुए और ये चलते रहेंगे इसी तरह। साहब, लेकिन चूंकि आपने जो बात कोट की, होना है, अब आज का दिन गुजर गया, अब रह गया पीर और मंगल का दिन, तो क्या लगता है कि अडियाला जेल के दरवाजे जो हैं वो एक बार फिर खिलाफ तवक्को और खिलाफ औकात खुलेंगे या फिर अब बस इस वक्त बंद ही होंगे, बंद रहेंगे? नहीं, देखें, अब मंडे हो या ट्यूसडे दोनों वर्किंग डे है ना। संडे होता तो खिलाफ तवक्को होता, तो खान साहब भी वेलकम करते हैं खिलाफ तवक्को को। देखें, जब वो सुबह 7 बजे मिलने के लिए उठ के आ जाते हैं, वो जज के बुलाने पे भी नहीं आते कि वही 11 बजे का टाइम है तो मैं पहले क्यों आऊं। और अगर वो 7 बजे वेलकम करते हैं अपनी टीम के लोगों को, तो वो भी तो राजी रहते हैं ना। जब उनसे पूछा जाता है कि आपको मैसेज फौज से लाता कौन है, बराह रास्त आ रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं, इनडायरेक्ट आता है लाता कौन और किसका मैसेज लाता है वो भी नहीं बताते। तो राजी तो वो भी हर वक्त रहते हैं। और उन्होंने वेलकम किया फौरन बैरिस्टर गौर की मुलाकात को। बैरिस्टर गौर छुपा रहे थे उसे और खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, लेकिन जब उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं हुआ तो उन्होंने मुज़ाकरात तोड़ दिए। क्योंकि हर तरफ से आप बेशक ट्रंप का ही मैसेज आ जाए, जवाब में आप जितनी मर्जी आसानियां ले लें, आपको जवाबन सहूलत देनी पड़ेगी ना, कि जिनसे आप सहूलत ले रहे हैं। तो आप ये देख लें कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, ये 2 दिन घरों में गई, एक शाहिद खाकान अब्बासी, एक मुस्तफ़ा नवाज खोकर। इनमें से एक ने इन्हें कहा कि भाई आपका पहले ख्याल था कि कोई बगावत करेगा, वो नहीं हुई। फिर आपका ख्याल था कोई जज बगावत करेगा, वो नहीं हुई। फिर आप 26 नवंबर को कब्जे के लिए चले गए कि आप लोगों के जरिए इनकलाब ले आएंगे, वो न लाए। तो अब आप जो कहें ये काम आपको पहले कर लेना चाहिए था। ठीक, लेकिन तो अब ये चाहे मामला 2 हफ्ते में बना ले ग्रैंड डायलॉग, मुज़ाकरात तो देखें जो खात्मा हुआ, आपको भी पता है कि असल मामला जुडिशल कमीशन के ऊपर ही आके अटका हुआ है। और दोनों साइड्स, मुज़ाकरात से पहले ये भी पता था ना कि ये मुज़ाकरात ना गैर मशरूत होंगे और ना ही मुतालबात माने जाएंगे, तो बैठे क्यों थे? क्यों इन्होंने वक्त जो है वो जाया किया? कमेटियां बनी, मुलाकातें हुई, फिर नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन का तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? जुडिशल कमीशन के इम्कानात नजर आ रहे हैं, या तो बना दें। नहीं, देखें, पहले खान साहब बैठने के लिए बात ही नहीं करते थे। ये फिर उन्होंने मुतालबात भी खत्म किए अपने, शराइत भी बंद की, और फिर 2 चीजों पे आ गए कि हमारे लोग छोड़ें और जुडिशल कमीशन बनाएं। अभी गवर्नमेंट ने कोई बाज़ाब्ता इनकार नहीं किया, इकरार नहीं किया, तो क्यों भागे और क्यों दोबारा आ रहे हैं? ये बात क्योंकि जो लोग इनके साथ एक सेकंड जो लोग इनके साथ बैठने को तैयार हैं वो भी तो यही सवाल कर रहे हैं ना, कि हम आपके साथ बैठ जाएं और इमरान खान सारे इस ग्रैंड डायलॉग को जीरो कर दें, क्या गारंटी है? तो जिनसे सवाल हुआ था उनके पास भी इसका जवाब नहीं था। तो ये तो फिर एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है ना, दोनों तरफ से अपनी अपनी मर्जी कर रही है, तो फिर निकलना तो नतीजा कुछ नहीं। आखिर आपको वहीं आना है स्पीकर अयाज सादिक के पास, जो 2014 में भी आपके रेस्क्यू कार बने थे कि आपके रिजाइन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए थे और आपको पार्लियामेंट में ले आए थे। अब भी स्पीकर के पास ही न जाना चाहिए था, निस्बत इसके के जेल से तोड़ दिया कि जी मुज़ाकरात खत्म, और फिर जेल से ही आ गया कि अगर हमें मिल लें तो मुज़ाकरात शुरू। तो सीरियसनेस और नॉन सीरियसनेस दोनों तरफ से नजर आ रही है। दूसरी तरफ से कमेटी आती है या नहीं आती है, ये खुद ही चाय बिस्किट खाकर बैठेंगे और उसके बाद उठ के चले जाएंगे। जनून साहब, मुझे जरा पंजौता साहब से इस पे जवाब ले लूं, फिर आपसे इस पे बात करती हूँ। पंजौता साहब, ये मुज़ाकरात अमूमन जो कमजोर फरीक होता है उसकी मजबूरी होती है, और जो ताकतवर फरीक होता है ना, वो मुज़ाकरात पर उसको लाया जाता है, उसकी तरफ लाया जाता है। आपने तो यहाँ सभी उल्टा कर दिया, एकदम ही मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है, तो इससे हुकूमत को फायदा नहीं होगा। 30 जनवरी की डेडलाइन थी, रुकना नहीं चाहिए था आपको उस वक्त तक? देखिए, बात ये है ना कि अगर आप समझते हैं ना कि एक तरफ है, एक तरफ ताकत है, और उससे वो कहें कि वो मजबूत हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका वर्कर खान साहब या कोई भी बंदा जो है वो एक कमज़ोर जो है तरफ खड़े हैं, पाकिस्तान की अवाम कमज़ोर हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जीत हमेशा अवाम की होती है, जो एक वक्ती तौर पर समझते हैं ना कि गोलियां चलाकर वहां से लोगों को डेस्परेट कर देंगे और कहेंगे कि बिल्कुल कामयाब हो गए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। और ये अमल आप कर भी लें तो ये आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अब जहां तक बात है मुज़ाकरात की, तो मैं खान साहब के साथ कल अडियाला जेल में था, कल समात भी थी, और मैं खान साहब के साथ 3-4 घंटे रहा और दीगर रहनुमा भी वहां पर थे। तो 2 टोक खान ने बात की कि उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन अगर इन्होंने बनाना हो तो एक बैठक पर ही बन जाता था, तो इसमें तो 5 मिनट का टाइम दरकार होता है। अगर कोई आप किसी बात पर संजीदा हो, नोटिफिकेशन निकालने, आपको मुज़ाकरात से पहले नहीं पता, तो पहले ये मौक़िफ़ था जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा? आपको नहीं पता था मुज़ाकरात शुरू करने से पहले? ये कोई नई बात तो नहीं थी आपके लिए?
देखें बात यह है कि एक तरफ हमें ये कहा जाता था कि ये तो बात करते ही नहीं है, किसी के साथ बिल्कुल आगे नहीं बढ़ते। तो इमरान खान साहब मुल्क की खातिर बात पे आए, हालांकि गोलियां चली हैं, हमारे लोग शहीद हैं, हमारे लोग हमारे लोग किया हुआ है, हमारी FIR नहीं हो रही, हमारे अभी भी 1200 से ज्यादा वर्कर इस वक्त जेलों के अंदर है। इमरान खान साहब को 14 साल अगले दिन सजा हुई है, बीबी साहिबा को गिरफ्तार किया गया। उसके बावजूद ठीक है, लेकिन देखिए जब आप मुल्क कर रहे हैं पंजौता साहब, तो कहीं ऐसा तो अगर आप समझते हैं कि कहीं से दरवाजा बंद हुआ है, तो फिर कहीं ये उम्मीद तो नहीं है कि वो ट्रंप के बाद अब एक और दरवाजा खुल गया है, वहां से आपने उम्मीद लगा ली है और अब आप उसी का इंतजार कर रहे हैं? या आपको लगता है मुज़ाकरात के लिए दोबारा बैठेंगे, मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी और बहाल हो सकते हैं ये? देखें, अगर किसी की ख्वाहिश हो ना कि इमरान खान साहब किसी मामले के ऊपर माफी मांगे, तो मैं बड़ा क्लियर मौक़िफ़ खान साहब का आपको दे देता हूं कि वो बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। मैं बिल्कुल क्लियर आपको दे रहा हूं। मेरे सामने 1000 दफा ये बात की, साफियों ने पूछा कि आपकी उसके साथ बात हो गई है, गौर मिल के आया, फलां से मिल के आया, ये बात हुई है, तो कुदरत से कोई मुतालबा है। बेशक कोई जो भी करता है, खान साहब बड़ा क्लियर रखते हैं। उन्होंने कहा जी कि माफी मैं क्यों मांगू, माफी वो मांगे जिन्होंने हमारे वर्कर्स को शहीद किया। हमारे 9 मई के अंदर भी 16 लोग जिनकी हमने लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन खान साहब तो देखें अभी अपने लोगों से भी नाराज है ना। कल आपकी खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है, बनीन गंडापुर को उन्होंने KPK की सूबाई सदारत से क्यों हटाया है? खान साहब ने जो मैसेज दिया है, मेरा ख्याल में वो उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है ताकि एक तरफ ही फोकस रहे, वो गोली वाला भी पर्दा डाला जाए, धांधली पे रही है, जो ये सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो कोई बात उठे नहीं। खान साहब ने क्लियर कहा है कि देखें वो इस वक्त CM है और डेफिनेटली उसकी जिम्मेदारियां जो हैं वो वहां बहुत ज्यादा हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसलिए जुनेद अकबर, क्योंकि वो भी पार्टी के बंदे, अब अगर उन्होंने जिम्मेदारियों को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो अली अमीन को कहीं ये तो नहीं कहा ना कि CM से हटाता हूँ, तो डेफिनेटली एक लाएमल होता है। अच्छा, क्या सिर्फ यही वजह है क्योंकि काफी यूट्यूबर कह रहे थे कि बुशरा बीबी की जो सजा उनको हुई है उसमें अली अमीन गंडापुर का भी रोल है, फिर आतिफ खान की भी मुलाकात हुई है, वो भी 6 माह से 7 माह से अली अमीन गंडापुर से नाराज थे, उनकी काफी शिकायतों का अनबार भी था। देखें, उधर एक कंट्रोल माहौल है और सियासी लोगों को मुलाकात नहीं करने दी जाती। आतिफ खान साहब को खान साहब ने बुलाया था, दीगर रहनुमाओं को भी, तो वो मिलते रहते हैं, कोई इसमें के अंदर कोई ऐसा नहीं है। लेकिन बात नहीं है, बस ये मुलाकात दो से इंसाफ नहीं कर पा रहे थे एक साथ, इसलिए हटा दिया जी, है ना। ठीक, अच्छा जदून साहब, जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त जुडिशल कमीशन ना बना के आपके ख्याल में नादानी कर रही है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुज़ाकरात ही खत्म करने का ऐलान कर दिया है, आप समझते हैं कि इन्होंने नादानी का सबूत दिया, और इसके खत्म होने से दोनों में से किसको नुकसान होगा? देखें, पहली बात तो एक डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग जो स्टेक होल्डर है ना, एक तरफ तो ठीक है इमरान खान स्टेक होल्डर है, दूसरी तरफ का स्टेक होल्डर जो है ना वो किस तरह जुडिशल कमीशन बनाएगा। आप देखें, आप ऑनेस्टली बात करें तो चेयरमैन सेनेट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू किया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। स्पीकर असम्बली से, चेयरमैन सेनेट खुद नाराज हैं, वो एहतजाजन नहीं आ रहे, असम्बली से बंदे ने आजकल देखे ना, अब MNA या सेंटर की वक़्त ये रह गई है कि एक पुलिस कांस्टेबल या हवलदार उसको पकड़ के चौकी के अंदर करता है, वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। अब जिस पार्लियामेंट के अंदर MNAs की या चूजन रिप्रेजेंटेटिव जो आप कहते हैं, आइन आपका कहता है, उसकी ये वैल्यू हो, तो उसमें कहाँ पे मुज़ाकरात होंगे? कानून भी है। मुझे बताइएगा कि ये जो इनकी 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन की डिमांड है, ये आईनी है, गैर आईनी है, या मौरूजी हालात इसकी इजाजत नहीं देते इस वक्त? नहीं, 9 मई किसके खिलाफ हुआ है, उसका कौन है, मुद्दई कौन है? नहीं, अगर एक ट्रायल एक वक्त में चल रहा है ऑलरेडी, 9 मई के तो चल रहे हैं ना, तो क्या उसमें जुडिशल कमीशन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रायल चल रहा है 9 मई का, उसमें तो मुश्किल लगता है। अगर 26 नवंबर पे अगर ये जुडिशल कमीशन बनाते तो ये ठीक था कि ये गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन देखें ना, हो सकता है जुडिशल कमीशन पे ये PTI वाले खुद फंस जाएं, वो ऐसा कोई जज अपॉइंट कर दें, वो कहें 26 नवंबर को तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर ये क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल में इनकी अब ये मतलब इनको झगड़ा जज पे हो सकता है कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखें, आप हर चीज पे कोई एग्रीमेंट नहीं है किसी का। अब ये कहाँ की गारंटी है कि जो गवर्नमेंट कहेगी जी इस जज को हम अपॉइंट करते हैं, PTI वाले कहेंगे जी हमें इस पे एतमाद है, ये कहाँ की गारंटी है? ये हो सकता है ना माने कहें जी ये तो बाइस्ड हैं या इनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म नहीं है। अब देखिए ना, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो 26 तारीख को रिटायर है, कि दूसरे उन्होंने 26 तरमीम ला के उनको कहा जी आप कंटिन्यू करें, तरमीम हो गई है ना, कि वो तरमीम हो गई है। अब इस तरह है ना, अब एक कमीशन आता है, जज
उनको हो सकता है पीटीआई पे पीटीआई वालों को चाहिए कि कमीशन मिशन ना खेले, ना कोई बनाता है। हाँ। ये सीधा नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन वो बनाए जाते हैं ना कि मामला को अंडर द कवर बन गया तो आप कह रहे हैं जजेस पे इशू हो सकता है। जज इशू हो सकता है। ये सारा देखे टोपी ड्रामा हो रहा है। पावर जहाँ पे है सब दुनिया को पता है, राना साहब को भी पता है, पंजोता साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है जी। सारी दुनिया एक साहब काके नहीं है लोग कि कहाँ पे काके हैं नहीं बन जाते हैं ना। एक देखे ना चेयरमैन सेनेट क्या चीज होती है, प्रोडक्शन ऑर्डर, क्या उसने कोई इतनी बड़ी गद्दारी की हुई है? लेकिन वो सिंपल सा लेटर देखते हैं जी आप हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है, हम नहीं प्रोडक्शन कर। आप देखो एक और बात है, कल एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने बयान दिया, उसने कहा वो तो आप देखें बिलावल भुट्टो ने क्या बात की। आप देखें इतना बड़ा बयान एक सियासी बंदा कहता है जी कि वो कहता है जो भी फैसला करोगे हम नहीं मानेंगे। पाकिस्तान की तारीख देखो, से पार्लियामेंट ही खत्म कर सकती है। देखें ये कभी कभी होता है। मैंने कहा इन्होंने 26 तरमीमें सुप्रीम कोर्ट को कर दिए खत्म, ना उसकी कोई वैल्यू रही है, ना कोई ऑथेंटिसिटी है, ना ही उसकी लीगैलिटी है कि अब आईनी तरमीम वो कहता है जी अगर बेंच को कहा है, देखें जो आईनी बेंच उन्होंने खुद बनाया जिसपे खुद इत्मीनाद करते हैं उसको चैलेंज कर दिया है कि आप भी अगर इसको कुछ करेंगे तो हम नहीं मानेंगे, जो मर्जी कर लो। अफसोसनाक सूरत हाल है। के अंदर आप क्या करें, कहाँ से इंसाफ? एक आखिरी बात जरा बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हुई है, जो इसका फैसला है, आप समझते हैं कि ये मजबूत है सर? और क्या हाईकोर्ट में ये सस्टेन कर सकेगा? चूंकि पीटीआई का दावा ये, वो कहते हैं ये तो 1-2 समातों के अंदर ही उड़ जाएगा। उससे पहले जो जदून साहब कह रहे थे कि क्या गारंटी है, गारंटी दी गई थी, जस्टिस नासरुल मुल्क चीफ जस्टिस थे, कि हम माफी मांगेंगे, और दूसरी पार्टी ने कहा था कि हम असम्बलियां तोड़ेंगे अगर सिस्टमाइज धांधली साबित हुई। तो जब नहीं निकली तो क्या खान साहब ने अपॉलॉजी किया उस पर? तो ट्रैक रिकॉर्ड सबका सामने है। मुझे और आपको कोई गलतफहमी रहनी नहीं चाहिए कि अगर मेरी मर्जी है तो ठीक है, आप बिलावल का नाम ले लें, हर बंदे की भी यही मर्जी होती है, हर सियासतदान की, हर साहिब हैसियत की, कि पंचायत भी मेरी मर्जी की और फैसला भी मेरी मर्जी का हो। तो अब आपने जो 190 मिलियन पाउंड का कहा, देखें ये रोटी को चोची नहीं कहते सारे के सारे। ये जो फैसला था, क्या ये जो उन्होंने चैलेंज किया था 10 साल के अपने वीजे कैंसिल करने का, ये इन सब के इल्म में नहीं था? क्या इन सब को नहीं पता? ये दोनों कानूनदान बैठे हुए हैं, नॉर्मली ये सारे ये बात करते हैं कि जब कोई शवाहिद अगर जो मेन जिसमें जैसे एहतसाब अदालत में था वहां नहीं आया तो आप नई कोर्ट में नया केस नहीं ला सकते। अच्छा होगा क्या अगर वो एक्सेप्ट, मतलब मैं एक वैसे बात करता हूं, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ जी हम नया पॉइंट लेते हैं, तो नए पॉइंट में तो वो मिनट्स और कॉन्फिडेंशियलिटी जो 3 दिसंबर 2019 को एक समरी नहीं थी, वो एक नोट था जो कि कैबिनेट के रूल्स ऑफ बिजनेस के अगेंस्ट था, नहीं हो सकता था अप्रूव। वो समरी आती है और जो मिनट्स हैं वो मेरे पास अभी फोन में मौजूद है। एक मिनट आपकी बात सारी हो जाएगी पूरी, जो मेरे पास इस वक्त फोन में भी मौजूद है, उसके अंदर एक बोला गया, लिखा 1 सेकंड के, उसमें लिखा हुआ है पावर डिवीजन, हालांकि वो पावर डिवीजन की समरी नहीं, वो नोट था बैरिस्टर शहजाद अकबर का। दूसरे उसके आखिर में लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ लॉ जब चाहेगी इसे डी सील कर दिया जाएगा। तो जब डी सील होगा तो फिर जो धमकी लगाई हुई है ना, फिर उसकी तरफ अमल दरामद की तरफ जाएगा, क्योंकि उनसे सारे मुस्तफीद हुए। तो अच्छी बात है ना, कौन सा कोई एटमी राज है? लोग कह रहे हैं ना कौन सा कोई सिक्योरिटी राज है, नहीं बताएंगे ना, कितने पैसे दिए, किसकी फाइलों को पहिए लगाए, बताना चाहिए, सबके नाम आ जाने चाहिए, आने चाहिए, उसमें कोई सामने आना चाहिए, बचा नहीं है। ठीक, पंजोता साहब, ये पीटीआई का पूरा केस जो है वो इस दावे के ऊपर है सर कि इमरान खान ने कोई जाती फायदा नहीं लिया और पैसा मलिक रियाज का था। ये आपको अदालत में तो साबित नहीं कर सके, हाई कोर्ट में फिर कर सकेंगे सर? कैसे उड़ेगा केस वहां से? देखें वहां तो जो इन्होंने नीचे ट्रायल के अंदर जज बिठाए हुए हैं, वो तो एक लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से तैनात किए गए जजेस थे ना, जिन्होंने जाकर अपनी मर्जी के जो है वो फैसले किए, बंद कमरे के अंदर ट्रायल किया, और उसके अंदर जो ये आयु आया था उसने जो बयान दिया था उसके ऊपर फैसला तो देना था। आयु क्या कहते हैं? दो नए एडिशनल जजेस चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप समझते हैं कि वो फिर बेंच का हिस्सा हो सकते हैं? और क्या फिर इस बार मुख्तलिफ नहीं होगा? हर दफा तो आपको रिलीफ मिलता रहा है, वैसे एक तो होगा। वो देखें, उन्होंने बता दिया, उन्होंने खबर। देखें दोनों जजेस जो हैं वो तो सबसे कह रहे हैं जब अपॉइंट नहीं हुए थे केस सुनेंगे। अब हाँ, तो ये बिल्कुल राना साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये अपॉइंट इसलिए किए जा रहे थे ना, 26वीं तरमीम का मकसद ये था ना कि अपने मर्जी के जज पहले सिर्फ इन्हीं को एक डिवीजन बेंच रिलीफ देता था ना। और देखें मनाज साहब ने फौरन ही आते, जिस तरह तोशा खाना केस को टेकअप किया, हमारी वकला टीम ने जाकर कहा कि आप केस को ना सुने, क्योंकि मुख्तलिफ दरखास्तें सी नोयत की, मियाँ गुल हुसैन औरंगजेब के पास है तो उसी के पास भिजवाते हैं। कहा जी नहीं मैंने सुनना है,
क्योंकि मुझे चार्ज जो दिया गया इसी के लिए, तो फिर डेफिनेटली मैंने अपने हिसाब से ही सुनना है। तो उन्होंने कहा जी मैं सुनूंगा। हालांकि अगर कोई इतराज करता है तो उसके ऊपर आपको क्यों इतनी मतलब है, और आपको अखलाकी तौर पर भी नहीं सुनना चाहिए था। तो ये दरखास्त क्यों आपने लगाई, ये दरखास्त क्यों नहीं दी हाई कोर्ट में? 9 दिन हो गए फैसले को आए हुए, पिछले जुमे को आया था और सुना है। देखिए दरखास्त तो देखिए लीगल टीम जो है वो उसके ऊपर सलमान सफदर साहब लीड करते हैं, और डेफिनेटली उन्होंने लेकर जाना है वो किस तरह तमाम चीजों को लेकर आगे। ठीक नहीं, कोई रीजन 100 चीजें होती हैं, तो वो खान साहब के नोटिस में है, बीबी साहब के नोटिस में है, तो वो उस टाइम के ऊपर दी जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि जजेस किस तरह बिठाए गए हैं, और साबित करना था ना कि कोई आपने माली फायदा लिया है, या इनका नाम पर पंजोता साहब का नाम लिया है, ट्रस्ट है वो भी आपकी जाती नहीं है। जब आपने माली फायदा भी नहीं लिया, वकील जले के पंजोता साहब उसमें आप भी हैं? जी बिल्कुल हूँ जी, बिल्कुल हूँ जी, बिल्कुल हूँ जी। उन 26 और उसके अंदर मेरा नाम मेंशन है। हाँ। बिल्कुल। ये मतलब इतनी बड़ी ब्रिगेड जा रही है ये दरखास्त लेके? देखिए मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि ये दरखास्तें अगर आप अपनी मर्जी के बेंच के सामने लगाएंगे, अब बिद्दत केस जो है वो लगा दिया गया है। ठीक, मैं समझ गई। भी उस जज के पास लगाया गया है जो अभी जो है वो जरा लास्ट कमेंट ले दूं आपको। क्या जदून साहब थोड़ा सा टाइम है, जदून साहब आपको क्या लगता है कोई रिलीफ मिल सकेगा? क्योंकि आपने लास्ट शो में याद है कहा था कि 14 साल सजा बहुत ज्यादा दी गई है, लेकिन आपने कहा इस केस में जुर्म हुआ है। नहीं देखें केस में गड़बड़ बहुत ज्यादा हुई है। इसमें जो अक्यूज था असल में था वो स्कॉन्ड हो गया, बाहर चला गया। देखिए कैबिनेट ने एक चीज़ इसमें मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं इसमें, लेकिन आप इस केस को आपने डील किस तरह किया है, लेकिन केस की सजा का सबको पहले पता किस तरह चल गया। यही है तो इस चीज़ें स्टिग्मा जब आप लगा देते हैं ना किसी केस में, हो सकता है अगर फेयर ट्रायल आप बाहर किसी अदालत में करते, जेल के आकर ये इन्होंने किया है, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, सब कहते हैं। इम्कान है कोई मिल सकेगा? रिलीफ का इम्कान मौजूदा सूरत आलम मुश्किल नजर आता है, इनका केस जल्दी लगेगा नहीं। वो कहेंगे जी जो पहले अपीलें हैं वो हमें सुनने दें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का उसका हो सकता है इसमें कुरिया लगा दें, साल डेट चले, फिर आके प्रोसिक्यूटर कह देगा जी अमान से ये गलतियां हो गई इनको बरी, जब इनकी सेटलमेंट हो जाएगी ना बस खत्म हो जाएगा। वो आपको आज दिन तक ये बातें तो करते रहे नून लीग और पीपल्स पार्टी भी, और कैसे नैब पीछे हटा, और फिर हाई कोर्ट ने कैसे मुकदमा। मियां साहब को पता है कितनी कितनी बड़ी सजा आती है, लाइफ उनको डेथ सेंटेंस देने वाला था जाफरी साहब, उन्होंने कहा जी चलो डेथ नहीं देते लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं, तो वो पूरी जिंदगी की कैद आज दिन तक किसी सियासी लीडर ने काटी है 2 या 3 साल। बस खान साहब भी इतनी काटेंगे, प्रोसिक्यूटर खुद आके बयान देगा जी कि मुझसे गलती हो गई थी, केस नहीं बनता। जदाई साहब काट चुके हैं 8 साल से। जहांगीर जदून साहब, पंजोता साहब और आमिर इलियास फाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।